प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न रहेगा महाभारत के साहित्यिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व का परीक्षण कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारा प्रश्न है वो है भी जो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ थे, जिस तरह रामायण था, महाभारत थे, उन प्राचीन ग्रंथों का यानी जो उस प्राचीन ग्रंथों में जो महाभारत का हमारा ग्रंथ है उसका साहित्य के क्षेत्र में क्या महत्व है, वर्तमान समय में ऐतिहासिक दृष्टि से उसका क्या महत्व है, तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यानी भारतीय जो संस्कृति है या जो सभ्यता है उसकी दृष्टि से हमारा क्या महत्व है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं हमारे इस प्रश्न के ऊपर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय जो संस्कृति थी, क्या प्राचीन भारतीय जो संस्कृति थी उस संस्कृति के अंदर जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने वाले जो दो सच्चे दर्पण माने जाते थे, क्या दो सच्चे दर्पण माने जाते हैं, वो कौन कौन से जो दो सच्चे कह सकते हैं भी जो दर्पण माने जाते हैं, वो दर्पण हम कह सकते हैं हमारे दो प्राचीन महाकाव्य है, जिनमें से एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम क्या है, महाभारत। दूसरे का नाम क्या है, महाभारत। तो ये जो रामायण ग्रंथ है इसकी जो रचना की थी वो तो की थी वाल्मीकि जी ने, और जो महाभारत ग्रंथ है इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, ये वही महाभारत है जिस महाभारत के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन को एक गीता का ज्ञान देते हैं, तथा कौरवों और पांडवों के मध्य जो एक युद्ध होता है या कौरवों और पांडवों के मध्य जो एक साम्राज्य को लेकर के और एक कुरुक्षेत्र के अंदर जो एक भयंकर युद्ध होता है, उसी युद्ध के बारे में चर्चा दी गई है। तथा इसके अंतर्गत श्री कृष्ण जो यानी कह सकते हैं भी जो नारायण का अवतार था, उसके द्वारा जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था वही ज्ञान क्या है, इस महाभारत और भागवत गीता के अंतर्गत दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं भी हमारे प्राचीन कालीन जो महान दो ग्रंथ माने जाते हैं, उन दो ग्रंथों के अंदर एक तो है महाभारत तथा दूसरा ग्रंथ है रामायण, जिसके अंतर्गत ये महाभारत कौरवों और पांडवों के मध्य जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, उन लड़ाई को लेकर रचा गया वेद व्यास जी द्वारा है। तथा उधर जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रामायण, जिसके अंदर श्री रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण या रामचंद्र जी द्वारा जो रावण का वध किया गया था या जो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी उसके ऊपर इस ग्रंथ के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो महाभारत का जो हमारा प्राचीन कालीन ग्रंथ है, ये महाभारत हमारे उस समय का जो हमारा समाज था, उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं थी या उस समय का जो नैतिक जीवन था उसका समग्र रूप से चरित्र चित्रण किया है किस ग्रंथ ने, महाभारत ने। तो उस समय जो हमारा तत्कालीन जो परिदृश्य हुआ करता था, यानी कैसा समाज था, कैसे लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी, उसी के अंतर्गत इस महाभारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और सबसे ज्यादा जो महाभारत के अंतर्गत जिस चीज की चर्चा की गई है वो है चार पुरुषार्थ। किसकी चर्चा की गई है, चार पुरुषार्थ, जिसका हमने पीछे भी जिक्र किया था। और वो चार पुरुषार्थ कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार जो व्यक्ति के एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार व्यक्ति के एक पुरुषार्थ होते हैं, इन पुरुषार्थों के माध्यम से कैसे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और कैसे एक व्यक्ति इस संसार के अंदर रह करके अपने इस नश्वर जीवन का जीवन यापन करता है। इसी प्रकार इन चार पुरुषार्थों के अलावा श्री कृष्ण द्वारा जब जो गीता का ज्ञान दिया गया था, किसको, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था, उस ज्ञान के अंतर्गत जो गीता की रचना की गई थी भी एक मनुष्य ऐसा होता है, मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर है, मनुष्य का शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है, ऐसा समन्वय प्रदर्शित करने वाला जो ग्रंथ है वही ग्रंथ कौन सा है, महाभारत है। और इस महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी, वेद व्यास जी द्वारा इसको रचा गया था। तथा इस जो ग्रंथ के अंतर्गत हमारी जो प्राचीन कालीन जो संस्कृति थी या जो हमारी सभ्यता थी, उस सभ्यता के अंतर्गत प्राचीन कालीन भारतीय समाज कैसा था, यानी धार्मिक क्रियाक्रम कैसे हुआ करते थे, और उसके बाद में जो राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं थी वो, और मनुष्य का नैतिक जीवन कैसा था, उन सब का समग्र रूप से एक समन्वय स्थापित करके और आज हमारे वर्तमान समय में सामने लाने वाला वो जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है, महाभारत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके
बारे में हमको ऐसी जानकारी मिलती है, और जो महाभारत के द्वारा हमको जो जानकारी प्राप्त होती है ऐसी जानकारी और हमें कहीं भी नहीं मिलती है। तो इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है महाभारत, और इस महाभारत की रचना किसने की थी, यानी जो वेद व्यास जी थे उन्हीं द्वारा रचना की गई थी। और इस जो महाभारत ग्रंथ है उसका हमारे वर्तमान समय या जो भारतीय संस्कृति है उसका साहित्यिक यानी जो साहित्य रचे गए थे, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों के अंदर कैसा महत्व है, फिर जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो वर्तमान का इतिहास है उस इतिहास के परिदृश्य में इसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ हम जानेंगे जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इसका क्या महत्व है। तो यानी इस साहित्यिक महत्व के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे भी आज तक जितने भी साहित्य या ग्रंथों की रचना की गई है उन ग्रंथों के अंदर ये जो महाभारत है उस महाभारत का इस साहित्य की दृष्टि में कितना का योगदान है। तो हम ये कह सकते हैं भी ये जो महाभारत ग्रंथ है इस महाभारत ग्रंथ के माध्यम से हमको प्राचीन कालीन जो भारतीय साहित्य है उस साहित्य के बारे में हमको भरपूर जानकारी मिलती है। क्या भरपूर जानकारियां मिलती है, भरपूर जानकारियां मिलती है, तथा इन जानकारियों के साथ साथ में ये जो महाभारत ग्रंथ है इस महाभारत ग्रंथ के अंदर वीर रस की प्रधानता है। किसकी? वीर रस की सर्वाधिक प्रधानता है। क्यों है वीर रस? वीर रस की क्यों प्रधानता दी गई है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्षत्रिय जो एक साइड में जो कौरव थे और दूसरी साइड में जो पांडव थे उन के मध्य जो एक युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, और इसके अंदर जो वीर गति को या जो वीरता दिखाने वाले जो कौरवों के पक्ष में जो व्यक्ति थे या जो पांडवों के पक्ष में थे उन सब की क्या है, वीरता की प्रधानता रखी गई है। किस ग्रंथ के अंदर? महाभारत के अंतर्गत। परंतु ये जो महाभारत ग्रंथ है इस महाभारत ग्रंथ के अंदर जो वेदव्यास जी द्वारा जो रचा गया इस ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी प्रकृति का चित्रण नहीं किया गया। किसका? प्रकृति का चित्रण नहीं किया गया। यानी उस समय प्रकृति कैसी थी, या ऐसे पेड़ पौधे थे या हरी भरी थी, इन सब चीजों का क्या है, कोई भी इसका वर्णन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से कैसा ग्रंथ था? वीर रस पर आधारित ग्रंथ था। और इसी ग्रंथ के अंतर्गत यानी जो महाभारत रचा गया है उस महाभारत के अंतर्गत हमको ये जो साहित्य का जो महत्व है वो कहाँ तक हमको जानकारी मिलता है। क्यों? क्योंकि इस महाभारत के अंदर जो अलंकार हुआ करते हैं उन अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। किसका? अलंकारों का सुंदर समन्वय हमको देखने को मिलता है भी जो अलंकार है उन अलंकारों का कैसे कैसे इसके अंदर प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ हमारी जो प्राचीन कालीन जो भारतीय संस्कृति थी या जो सभ्यता थी उसके बारे में भी इस ग्रंथ के अंदर हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो महाभारत का जो साहित्यिक हम कह सकते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में महत्व है, इसी के अंतर्गत जो स्वयं इसके रचयिता थे कौन? वेदव्यास जी। यानी स्वयं इसके जो रचयिता थे जो वेदव्यास जी। ये वेदव्यास जी क्या कहते हैं भी महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंतर्गत जो रचा गया है वो कहीं अन्यत्र नहीं है। यानी जो चीज इस महाभारत के अंदर जो लिखी गई है या जिस चीज के बारे में वर्णन किया गया है वो महाभारत के अलावा किसी अन्य ग्रंथ के अंदर नहीं है, और जो चीज इस ग्रंथ के अंदर है वो अन्य ग्रंथों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार ये जो महाभारत का ग्रंथ है इसके अंतर्गत कथा का जो संयोजन किया गया है, जिस प्रकार कौरवों और पांडवों दोनों का जो चरित्र चित्रण किया गया है, और इसी के साथ में इसके अंदर जो छंद है, महाछंद है, अलंकार है, इनका भी बहुत सुंदर समन्वय स्थापित किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो महाभारत का ग्रंथ है उस महाभारत का जो ग्रंथ है उस महाभारत ग्रंथ का हमारे जो साहित्यिक जो महत्व है या जो साहित्य की दृष्टि से जो ग्रंथ रचे गए हैं उन ग्रंथों में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था महाभारत का साहित्यिक। ये महाभारत ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपना काफी महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इस महाभारत ग्रंथ के अंदर कौरवों व पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का इसके अंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो लड़ाई हुई थी महाभारत की कौरवों और पांडवों के मध्य, तो इसका जो ऐतिहासिक दृष्टि से हम कह सकते हैं भी जो युद्ध हुआ था उस युद्ध
का इसके अंदर चर्चा की गई है तथा उस समय की जो हमारा जो तत्कालीन धार्मिक जीवन हुआ करता था या जो नैतिक जीवन हुआ करता था या जो सामाजिक राजनीतिक और जो ऐतिहासिक परिदृश्य उस समय जो घटना घटित हुई थी, उन सब के बारे में भी हमको जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महाभारत ग्रंथ से मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो हमारा महाभारत का ग्रंथ है, उस महाभारत का ग्रंथ का ऐतिहासिक दृष्टि से भी क्या है, बहुत ही ज्यादा वर्तमान समय में क्या है, महत्व है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत का जो ऐतिहासिक महत्व था वो था ये। अब हम चर्चा करते हैं भी जो महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत का ग्रंथ का भारतीय संस्कृति या जो भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य होता है, परिदृश्य है, उस परिदृश्य के अंतर्गत इसका क्या क्या महत्व है या भारतीय संस्कृति के प्रति ऐसी कौन सी जो जानकारियां जो उस समय के समाज में प्रचलित हुआ करती थी या उस समय का जो धार्मिक परंपरा थी या जो सामाजिक जीवन था, उन सब के बारे में हमको क्या क्या जानकारियां मिलती है। तो उसी सभी चर्चा के परिदृश्य में जिसको हम पढ़ेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक महत्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जो महत्व है वो है भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। पहला जो महत्वपूर्ण महत्व है वो है भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। अब देखो, भारतीय ज्ञान का कैसे विश्वकोश कहा जाता है किसको? महाभारत को। ऐसी कौन सी जानकारी हमको प्राप्त होती है जिसके बारे में जो आज का हमारा जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय के अंतर्गत जो संस्कृति थी, प्राचीन कालीन जो सभ्यता थी, उन सब के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत जो प्राचीन कालीन हमारा जो लौकिक क्या प्राचीन कालीन हमारा जो लौकिक वह प्राचीन कालीन हमारा जो लौकिक वह जो धार्मिक परिदृश्य था, लौकिक वह धार्मिक परिदृश्य था, उस की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किस ग्रंथ के अंतर्गत? महाभारत के अंतर्गत। इसीलिए इस महाभारत जो ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है? जो एक ज्ञान होता है मनुष्य की बुद्धि का, उसे ज्ञान को प्राप्त करने वाला क्या कहा गया है? विश्वकोश कहा गया है। इसी के अंतर्गत स्वयं जो वेदव्यास जी है, उस वेदव्यास जी ने ये कहा है कि जो इस महाभारत के अंतर्गत जो है वो और कहीं नहीं है, और जो दुनिया के अंदर और कहीं नहीं है वो इस दुनिया के अंदर और कहीं भी नहीं है। ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? स्वयं वेदव्यास जी द्वारा। इसी परिदृश्य के आधार पर हमारा जो महाभारत ग्रंथ है, क्या ये जो हमारा महाभारत ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवा वेद कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी प्रकार ये जो महाभारत का ग्रंथ है, अगर इसको साहित्यिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो इसको प्राचीन कालीन भारतीय समाज या जो हमारे प्राचीन कालीन जो वेद थे, उन वेदों के अंदर महाभारत को क्या कहा गया है? महाभारत को क्या कहा गया है? पांचवा वेद कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो महाभारत है, इस महाभारत के अंदर जो श्रेष्ठ धर्मशास्त्री हुआ करते थे, कौन है? जो श्रेष्ठ धर्मशास्त्री हुआ करते थे या जो श्रेष्ठ धर्मशास्त्र थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो प्राचीन कालीन जो पारिवारिक जो समाज हुआ करता था या जो मनुष्य का एक सामाजिक जीवन हुआ करता था, उस सब के बारे में भी हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसी कारण ये क्या है, जो भारतीय महाभारत है, ये भारतीय जो समाज है या जो भारतीय ज्ञान है, उस ज्ञान का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण महत्व वो क्या है? जीवन के महत्व का संदेश। यानी इस जो महाभारत ग्रंथ है, इसके अंदर कैसे एक मनुष्य जो अपने सांसारिक इस संसार के अंदर रह करके और कैसे अपने एक जीवन का व्यतीत करता है, उसी प्रकार इसके अंदर ये कहा गया है जो मनुष्य का जो जीवन होता है, वो जीवन यहाँ जितने भी अपने जो कर्म करता है या अपने जो क्रियाकलाप करता है इस सांसारिक जीवन के अंतर्गत, वो किसको प्राप्त करने के लिए करता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यानी जो मनुष्य होता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? जिस तरह हमने पढ़ा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये जो चार पुरुषार्थ है, इन चार पुरुषार्थों के अंतर्गत जो मनुष्य की जो अंतिम कह सकते हैं अंतिम जो इच्छा होती है मनुष्य के जीवन की, वो क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति। तो इसी प्रकार ये जो
महाभारत ग्रंथ है ये एक मनुष्य का जो जीवन होता है उस जीवन को जीने के लिए कौन कौन से अमूल्य महत्वपूर्ण यानी स्थान है, जिन महत्वों का, उन्हीं महत्वों का ये क्या देता है, हमको संदेश देता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो सर्वांगीण जो विकास होता है, क्या मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है? धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के माध्यम से ही व्यक्ति का क्या होता है, पूर्ण रूप से एक मनुष्य के जीवन का क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार जो महाभारत है वो महाभारत मनुष्य के जीवन के महत्व का क्या देती है, हमें संदेश भी देती है। वो कौन सा है? जीवन विवेक का महत्व। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो जीवन 5 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? वायु, आकाश, अग्नि, जल और वो कह सकते हैं भी अग्नि, जल, यानी जो 5 तत्व है जो मनुष्य का शरीर होता है। उसी शरीर के अंदर एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कौन से गुणों को अपनाना चाहिए, कौन से गुणों को उनको त्याग करना चाहिए, इन सब की भी जानकारी मिलती है हमको किस ग्रंथ के अंतर्गत? महाभारत के अंतर्गत। और ये जो जीवन विवेक का संदेश है इसके अंतर्गत जो महाभारत में धर्म संबंधी यानी जो मनुष्य का जो धर्म होता है वो धर्म संबंधी जो चेतना है, यानी एक धर्म क्या होता है और इस धर्म को जानने की जो चेतना या जिज्ञासा होती है उसको इसके अंदर क्या दिखाया गया है? बड़ा ही तीव्र दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा जो गीता का ज्ञान दिया गया और उसके अंतर्गत यही कहा गया था भी एक जो मनुष्य होता है वो मनुष्य इस संसार के बाद में पता नहीं किस संसार के अंदर जाकर के और अपना जो एक जीवन, अन्य जीवन के अंदर जब उसका जो आत्मा है दूसरे की आत्मा के अंदर जब प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद में वो एक नए जीवन की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है भी जो मनुष्य का जीवन है उस जीवन को क्या कहा गया है? एक शांति पर्व की तरह कहा गया है। जो मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन को हमेशा क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। तथा साथ ही साथ इस महाभारत के अंतर्गत जो मनुष्य का जो धर्म होता है उस धर्म का भी विवेचन किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध के अंदर एक तरफ धर्म को मानने वाले लोग थे और दूसरा एक अधर्म का साथ देने वाले थे। कौन? कौरवों। और इसी अधर्म या अपनी जो धार्मिकता थी उसी धार्मिकता को महत्व देते हुए कौरवों और पांडवों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तथा इसी के साथ साथ में मनुष्य के जीवन के जो विचार होते हैं उन विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान है किस ग्रंथ के अंदर? महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत। तथा इन्हीं जो मनुष्य का एक चरित्र चित्रण होता है और मनुष्य का जो पारिवारिक हम कह सकते हैं जो लालन पालन होता है उन सब चीजों का भी क्या है? महत्वपूर्ण सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है किस महाभारत के अंतर्गत? किस ग्रंथ के अंतर्गत? महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो महत्वपूर्ण महत्व वो है वो क्या है? जीवन विवेक का महत्व। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? महाभारत में वर्णित समाज। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, उस समय यानी जो महाभारत का जो समय था या जो प्राचीन कालीन भारतीय समय था उस समय में जो महाभारत के अंदर जो वर्णित हमारा जो समाज दर्शाया गया उस समाज के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो वो समाज था वो उस समय अत्यधिक जटिल व संघर्षपूर्ण था। क्या था? अत्यधिक जटिल व संघर्षपूर्ण था। क्यों था अत्यधिक जटिल और संघर्षपूर्ण? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मनुष्य के जीवन के जो आदर्श थे उन आदर्शों को लेकर के क्या दिखाया गया था? संघर्ष। किन को लेकर? मनुष्य के जो आदर्श थे उन आदर्शों को लेकर के इस ग्रंथ के अंदर क्या दर्शाए गए? उनके आपसी संघर्ष दर्शाए गए। किस प्रकार? जिस प्रकार जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर को तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है? न्यायप्रिय यानी न्याय का पालन करने वाला। तथा दूसरी तरफ जो कौरवों के अंदर दुर्योधन था, कौरवों के अंदर जो दुर्योधन था उस दुर्योधन को इस ग्रंथ के अंतर्गत या उस समय का जो प्राचीन समाज था उस समाज के अंतर्गत इसको दुर्योधन को क्या कहा गया है? नीच व अधम व्यक्ति कहा गया है। क्या? नीच व अधम व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो कौरवों और पांडवों के मध्य जो एक साम्राज्य को लेकर के जो युद्ध होता है उस युद्ध को कह सकते हैं भी जो
महत्वपूर्ण उस युद्ध के जो कारण थे, उन कारणों के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या था? दुर्योधन की जो राज्य साम्राज्य की जो लिप्सा थी, उस लिप्सा को प्राप्त करना। और दूसरी ओर इसी का जो भाई था बड़ा, क्या, युधिष्ठिर, और ये युधिष्ठिर उस समय क्या था? न्यायप्रिय था। इस कारण प्राचीन कालीन जो महाभारत के समय जो हमारा समाज था, उस समाज के अंतर्गत अत्यधिक क्या थी? जटिलता व संघर्षपूर्ण देखने को मिलता था। हाँ, वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्या रखा गया है भी? श्री कृष्ण जो जब गीता का ज्ञान देते हैं किसको? अर्जुन को। अर्जुन को जब वो ज्ञान देते हैं तो उनके द्वारा ये कहा गया था भी जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज को हम वर्ण के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सर्वोपरि हम पीछे भी पढ़ के गए हैं, जिसमें सर्वोपरि किसको माना गया? ब्राह्मण, उसके बाद में दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरा जो स्थान था उसके ऊपर तीसरा जो स्थान था उसमें वैश्य, तथा चौथा जो स्थान था शूद्र। इन सब का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया किसके अंदर? महाभारत के अंदर। और इन्होंने जो श्री कृष्ण था, उन्होंने ये कहा है भी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र, इन लोगों का जो आधार है वो आधार किसको लेकर माना गया था? कर्म को लेकर के, न कि जन्म से। किसको लेकर के? यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, चाहे वो जन्म से किस भी जाति का हो, जन्म से किस भी वंश का हो, लेकिन अगर उसके अंदर योद्धा के गुण हैं तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? क्षत्रिय की श्रेणी में। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है भी जो वर्ण है, उन वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मनुष्य को 4 भागों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के बारे में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जिस प्रकार वह व्यक्ति अगर अपने शील, सदाचार और अपना जो एक गुण होता है, क्या, न्यायिक बुद्धि का जो गुण होता है, उन गुणों के आधार पर ही उस व्यक्ति के जीवन का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके अंदर यह नहीं देखा जाता है भी वो किस वंश से है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन का आधार उस समय किसको माना गया था? कर्म को ही माना गया था। तथा इसके बाद में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जब तक व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं होता, क्या, उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तब तक हम उसको कोई भी क्या वर्ण के अंदर उसको स्थान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस उपनयन संस्कार से पहले तो उसका यह भी पता नहीं चलता है वो ब्राह्मण धर्म का है, क्षत्रिय वंश का है, या वैश्य धर्म का है, या शूद्र धर्म का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो महाभारत है, उस महाभारत के अंदर जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका भी क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। वो है महाभारत में आदर्श। आदर्श का मतलब होता है महाभारत के अंदर जितने भी जो व्यक्ति इन्होंने अपने कर्म के हिसाब से जो जो क्या कार्य किया था, उन कार्यों के आधार पर उनको किन किन श्रेणियों के अंदर रखा गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस महाभारत के अंदर जो श्री कृष्ण था, कौन? जो कृष्ण था, इस कृष्ण को नारायण का अवतार माना गया है। नारायण का अवतार के रूप में दर्शाया गया है। किसके द्वारा? वेद व्यास जी द्वारा। किसको? जो श्री कृष्ण है, कह सकते हैं भी उस जो युग था, उस युग के अंदर जो श्री कृष्ण है, इस कृष्ण को नारायण के अवतार के आदर्श के रूप में दर्शाया गया है। तथा साथ ही साथ विदुर एक व्यक्ति था जिसको क्या है, जिसका नाम विदुर, और इस जो विदुर था, ये जो विदुर था, इस विदुर को क्या माना गया है? उच्च कोटि का विद्वान। उच्च कोटि का विद्वान वह नीति शास्त्र का ज्ञाता। नीति शास्त्र का ज्ञाता को किसके आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है? विदुर को। उस श्री कृष्ण को नारायण के अवतार के आदर्श के रूप में, विदुर को उच्च कोटि का विद्वान व नीति शास्त्र का ज्ञाता। उसी प्रकार जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर को न्यायप्रिय, जो भीम है, उस भीम को शक्ति का प्रतीक नकुल व सहदेव को आज्ञाकारिता का प्रतीक उसी प्रकार जो अर्जुन है, अर्जुन को वीरता का प्रतीक,
और अर्जुन को क्या है, वीरता का प्रतीक माना गया है, यानी अलग अलग उनको आदर्श दिए गए। उसी प्रकार जो दुर्योधन था, उस दुर्योधन को नीच अधम व्यक्ति का क्या है, प्रतीक माना गया। और जो कर्ण था, उस कर्ण को मित्रता के कारण किसका प्रतीक माना गया, दानवता के कारण उसको। इस महाभारत के अंदर जो दानवता का महत्वपूर्ण गुण था, उस गुण किसके अंदर समाहित था, अर्जुन। जिस प्रकार कर्ण के अंदर समाहित था, उसी प्रकार अलग अलग लोगों को महाभारत के अंदर क्या दर्शाया गया था, आदर्श दर्शाया गया। जिस प्रकार श्री कृष्ण को नारायण का अवतार, विदुर को किसका अवतार, विदुर था, उसको एक उच्च कोटि का विद्वान बताया गया है। उसके बाद में जो नकुल और सहदेव है, उसको आज्ञाकारिता का पालन करने वाला बताया गया। उसी प्रकार भीम को शक्ति का प्रतीक। तो इसी प्रकार जो महाभारत है, इस महाभारत के अंदर कई ऐसे जो महत्वपूर्ण स्थान वाले जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को क्या है, आदर्शता का रूप दिया गया है। किसके द्वारा, वेदव्यास जी द्वारा अपने ग्रंथ के अंदर। किसके अंदर, महाभारत के अंदर। महाभारत को क्या कहा गया है, ज्ञान प्राप्त करने का क्या कहा गया है, भंडार कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये जो महाभारत है, इस महाभारत के अंदर क्या है, एक तो वेदों का संकलन किया गया है। क्या, एक तो वेदों का संकलन किया गया है। दूसरा इसके अंदर क्या है, जो हमारे प्राचीन कालीन वेदांग उपनिषद छंद आदि सब चीजों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंदर, महाभारत के ग्रंथ के अंतर्गत। और साथ ही साथ हमारे जो 18 जो पुराण हैं, उन पुराणों के बारे में भी हमको क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो महाभारत हमारा ग्रंथ है, इस महाभारत ग्रंथ के अंदर अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अनेक प्रकार के जो अलंकार हुए करते हैं, उन अलंकारों के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध जो इसके अंदर जो देखने को मिलता है, वो कौन सा है, उपमा अलंकार है। इस उपमा अलंकार के साथ साथ में इसके अंदर जो वीर रस है, उस वीर रस को दिखाया गया। साथ ही साथ कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी हमको महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी ये जो महाभारत ग्रंथ है, इस महाभारत ग्रंथ के अंदर हमको नीति शास्त्र की भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था महाभारत का जो कह सकते हैं जो सांस्कृतिक महत्व का आखिरी पॉइंट, जिसको महाभारत को ज्ञान प्राप्ति का क्या माना गया, एक भंडार माना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा जो महाभारत था, उस महाभारत ग्रंथ को हम कह सकते हैं जो भारतीय संस्कृति थी, उस भारतीय संस्कृति की एक हम कह सकते हैं अमूल्य धरोहर है। क्या, अमूल्य धरोहर है। इसको क्या माना गया, एक अमूल्य धरोहर माना गया। इस अमूल्य धरोहर के अंदर हमको उस समय के समाज, मनुष्य का सामाजिक जीवन कैसा था, मनुष्य का धार्मिक जीवन कैसा था, मनुष्य का नैतिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में विस्तृत हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का हमारा ये प्रश्न पूरा होता है, जिस प्रश्न के अंतर्गत हमने पढ़ा भी प्राचीन कालीन जो भारतीय 2 ग्रंथ थे, महाकाव्य माने जाते हैं, जिसको हमको उस समय की जानकारी प्राप्त करने के क्या है, सच्चे दर्पण माने जाते हैं, जिसके अंदर एक था रामायण और दूसरा था महाभारत। तो इसी के साथ में प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।